नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स फाइनली टाटा मोटर्स के Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में रहने वाला शेयर है। तो जी हाँ, नंबर्स कैसे रहे, अनुमान से बेहतर या फिर अनुमान से खराब, और आगे की रणनीति क्या होगी बताया गया कि इसके पहले टाटा मोटर्स में कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिली थी और उसके पीछे दो वजह थी। सबसे पहले गैस टाटा मोटर्स में सेमी कंडक्टर का जो इशू हुआ था वो, और दूसरा दोस्तों आरजे ने अपने थोड़े से स्टेक को कम कर लिया था। लेकिन इसी बीच में गाइस कंपनी की बात की जाए 2025-30 तक इनके जो मैनेजमेंट है उनका बहुत ही ऑप्टिमिज्म है अपने बिजनेस को लेके। तो इसी बीच में गाइस नंबर्स कैसे रहे और एनालिस्ट का क्या माना जाता है, तो जी हाँ सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस मैं जो रिजल्ट पढ़ने वाला हूँ वो है दोस्तों कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए, पता है दोस्तों कि टाटा मोटर्स के ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इंडिया में भी काम करते हैं, इंडिया के बाहर में भी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके जो टोटल जो इनकम है, आप देख सकते हैं गाइस कि इधर पे हमें देखने को मिल रहा है जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से आता है और जो अदर इनकम से भी आता है। तो गाइस उधर पे देखना बनता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे हैं। तो यस दोस्तों, मार्केट में अनुमान भी था कि 30 जून जो लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात की जाए तो उससे जो नंबर है हेल्दी आएंगे, बिकॉज वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन की समस्या हमें देखने को मिल रही थी। तो गाइस 30 जून 2020 का डेटा है, 30 जून 2021। तो दोस्तों सालाना इनके परफॉर्मेंस कैसे रहे इनके रेवेन्यू में वो दोस्तों डिस्कस करेंगे। तब देख सकते गाइस सब फिगर्स रुपीस इन करोड़ हैं। 32,589 आप देख सकते गाइस कि 32,589 इनके रेवेन्यू थे कब के दोस्तों, लास्ट क्वार्टर के। अभी की बात की जाए तो गैस उसमें उछाल देखने को मिल रहे हैं, वो बढ़ कितने हो चुके हैं 66,988। तो इसका मतलब गैस इनके रेवेन्यू में साल दर साल अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये तो सारे मोटर वाली कंपनी में हमें देखने की उम्मीद भी थी। तो अगर आप देखें तो गैस हमें एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कहाँ से दोस्तों, अगर आप मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें जो क्वार्टर बेसिस पे होता है, वहाँ पे गैस अप्रॉक्स 90,000 रुपीज़ इन करोड़ के लगभग थे, मतलब 89,319 अगर आप देखें तो उससे घट चुका है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन सा फेज था जहाँ पे कोविड का सेकेंड वेव हमें देखने को मिला था। तो ये मार्केट का अनुमान भी था। तो कंपनी के खर्चे भी होते हैं और उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, फिर लॉस। तो मार्केट में अनुमान था कंपनी के लॉस ही होंगे, तो लॉस क्या कम हुए हैं या फिर उम्मीद से ज़्यादा हो चुके हैं। अब बात करते हैं इनके एक्सपेंसेस की। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के खर्चे कितने होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जी हाँ, पहले कि इनके रेवेन्यू कम थे तो कैसे इनके खर्चे भी कम थे। 38,776 के आसपास इनके खर्चे थे, जो भी कितने हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि 69,569। तो जी हाँ दोस्तों, इनके खर्चे में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जी हाँ क्वार्टर डिक्लाइन है। लास्ट क्वार्टर में इनके रेवेन्यू ठीक ठाक थे तो खर्चे ज़्यादा थे, तो अभी रेवेन्यू कम हुए तो खर्चे भी कम हुए। तो 83,000 से इनके खर्चे भी दोस्तों कम हो चुके हैं। तो जी हाँ, मार्केट में अनुमान ये था कि इनके जितने भी मेटल के प्राइस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इनके खर्चे बढ़ने के चांसेस थे, जिनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने लॉस पोस्ट करने का जो एनालिस्ट है उनका मानना था कंपनी लॉस ही पोस्ट करेगी। तो भाई कंपनी ने लॉस ही पोस्ट किए बिकॉज इनके रेवेन्यू से ज़्यादा इनके खर्चे देखने को मिल चुके हैं। अब देख लेते हैं कि कंपनी ने असल में क्या प्रॉफिट दर्ज किया है फिर नहीं। बट जैसा हमने बताया कि कंपनी के जो प्रॉफिट होने का सवाल थोड़ा कम होता था, क्योंकि इसके पहले जितने भी एनालिस्ट थे उन्होंने बताया था कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से इनके प्रॉफिट नहीं आएंगे, उल्टा लॉस होंगे। तो कंपनी के ऑफकोर्स लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ब्रैकेट में है, इसका मतलब लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में इनका जो लॉस था 8443 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास था। अभी की बात की जाए तो 4450 हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके लॉसेस में तो कमी आए हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी इनके लॉस अनुमान से ज़्यादा। मैं बताऊंगा कि अनुमान क्या था। तो अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जी हाँ दोस्तों उसमें ये फॉल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर 8443 से इनके जो लॉसेस हैं 4450 हो चुके हैं, जो बहुत ही कम हो चुके हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो 7585 से कितने हो चुके हैं 4450। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के लॉसेस तो कम हुए, लेकिन इसी बीच में इनके EPS चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, इनके जो EPS पहले -23 के आसपास थे, अभी की बात की जाए तो 11 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर की बात की जाए तो 20 से 200 कितना हो चुके हैं 11। तो क्या ये अनुमान से बेहतर है कि अनुमान से खराब है, और एनालिस्ट का क्या मानना था कि लॉसेस कितने हद तक नैरो हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि इनके जो लॉसेस है 4451 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों एस्टिमेट से मीट नहीं होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो मिसेस आप देख सकते हैं गाइस कि क्लियरली इधर बताया जा रहा है कि इनका जो एस्टिमेट है वो मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो भाई असल में एस्टिमेट कितने थे उसको भी चेक कर लेते हैं। 4000 करोड़ के ऊपर का कंपनी ने लॉस दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे एनालिस्ट का बहुत सारे नमूरा ने अलग प्रेडिक्ट किया था, MK ग्लोबल ने अलग किया था। तो सबका माना जाए तो 1500 से 2000 करोड़ के आसपास इनके लॉसेस रहने के चांसेस थे। जो दोस्तों अभी की बात की जाए तो उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो गाइस मैंने आपको बहुत बताया। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो यस काफ़ी वोलेटाइल है, अभी तक कंपनी वैसे ऐसा प्रॉफिट नहीं कर रही, लेकिन ध्यान रखिएगा 2025 तक कंपनी का जो विजन है
क्या ईवी को लेके। याद रखिएगा दोस्तों, ईवी अगर आता है तो इसमें सबसे प्रबल दावेदारी जो मोटर कंपनी कर सकती है उसका नाम है टाटा मोटर्स, इसको ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ, एस्टिमेट से नंबर्स थोड़े खराब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, पिटाई थोड़ी हो सकती है। इसके पहले एक न्यूज़ में ऑलरेडी था, तो मार्केट में ऑलरेडी दोस्तों एक शॉर्टर्स को बहाना देखने को मिल रहा है कि जैसे सेमीकंडक्टर का इशू और दूसरा आरजे ने अपने स्टे को कम किया है। तो ये दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो टेक्निकली कितना ये गिर सकता है और हमें आगे रणनीति क्या बनानी है, और साथ ही साथ दोस्तों आज की डेरिवेटिव कंडीशन क्या देखने को मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कि इवेंट के पहले इधर पे 292 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 300 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ध्वस्त करता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, खरीदने की जल्दीबाजी थोड़ा मत करिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं चार्ट पर दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें आज के दिन दोस्तों हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। मार्केट थोड़ा सा वीक था, जहाँ पे इसने भी वीकनेस में कंट्रीब्यूट किया। जिस हिसाब से गाइस अगर आप देखें इनके YTD के परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। अभी भी अगर आप देखें, अगर आपने जनवरी से निवेश किया होता फरवरी से, तो भी दोस्तों आप पॉजिटिव में होते और आपका रिटर्न 50% के आसपास होते हैं। इस मार्केट के बुल फेज में कोई दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, वो सेंटीमेंट काम करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे होता है कि अपने बॉटम से ये वही स्टॉक है दोस्तों जो 100 के नीचे आ चुका था कोविड क्रैश में, उसके बाद ये 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जी हाँ, ऐसा यहाँ पे कोई उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो चार्ट पे क्या बन सकता है और डिलीवरीज क्या है बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी को अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आने वाले कल में ईवी के लिए, तो दोस्तों ऐसा कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, क्योंकि इनके CMD ने बताया था कि 2025 तक इनके 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं। तो जी हाँ, लंबे अवधि के लिए नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन लंबी अवधि के लिए गैस आप पैनिक ना करें, क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो जिनके बिजनेस फंडामेंटल्स ठीक होते हैं, जिनके बिजनेस आने वाले कल में बढ़ सकते हैं, तो भाई उनके शेयर प्राइस में ऑफकोर्स एक वृद्धि आती ही है। इसकी बात की जाए गैस 30% के आसपास है, जो ठीक ठाक है, खराब उतना नहीं है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। 2 करोड़ 40 लाख ऑलमोस्ट शेयर स्टेट बैंक में 273 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया, कुल एग्रीड करते हैं 30% के आसपास। जैसे ही सेमीकंडक्टर का न्यूज़ हमें देखने को मिला, वैसे ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई थी, बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों ये ऑल टाइम हाई के कगार पे था। उसके अगर आप देखें टेक्निकली दोस्तों ये बहुत ही ओवर सोल्ड हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, 26 के आसपास RSI है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की तो 15 के आसपास हमें देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से गाइस एक ही रणनीति साफ है, टाटा मोटर्स पे वैसे ही कोई बल्क निवेश करने की प्लानिंग ना करें। एकदम सिंपल एंड क्लियर बोलूँगा, क्योंकि आने वाले कल में आपको 2025 तक अगर कंपनी पे फेथ है तो ध्यान रखिएगा, आपको इक्का दुक्का 3-4 की प्राइस बहुत हाई नहीं है, तब कभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, और इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिए हुए तो लॉस मत बेचिएगा और लंबा सोचिएगा, बिकॉज कंपनी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजमेंट का फेलियर है। कंपनी ने बताया है कि इनको सबसे पहले डेट फ्री बनना है, उसके बाद इनको एक मार्केट डेडिकेट करना है ईवी के सेक्टर में। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है, लेकिन ये इनको फायदा होगा जो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना सोचेंगे, ये उन्हीं के लिए है। शॉर्ट टर्म में चाहें तो अपना ऐसे ले काम कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से CMP में दोस्तों अगर मार्केट कल इसको रिएक्ट करता है 285 से नीचे अगर क्लोजिंग होती है, ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों 285 से नीचे क्लोजिंग अगर होती है तो जी हाँ दोस्तों आने वाले कल में ये आपको 265 का भी दर्शन करवा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट सुप्रीम है, अच्छे को खराब और खराब को अच्छे बनाया जाता है, लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री क्या आ रही है। तो कंपनी के मैनेजमेंट बताया है कि इनके जो लॉसेस हुए हैं, ये भाई जो वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन है उसको लेके बहुत बड़ा एक मैटर, इन्हें खर्चे भरे हैं। तो मेरे हिसाब से रणनीति एकदम साफ है, इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें और लंबे अरसे के लिए छोड़िए, तो ही दोस्तों प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आप सोचेंगे कि शॉर्ट टाइम बहुत पैसे बन जाएंगे, तो अभी गलत स्ट्रैटेजी, बिकॉज अभी भी कंपनी एक लॉस मेकिंग है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इक्का दुक्का स्टॉक को उठाइए। और टाटा पावर जैसे शेयर की बात की जाए, टाटा मोटर्स के शेयर की बात की जाए, इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, फॉर लॉन्ग टर्म इसको बने रहे। आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम अच्छे स्टॉक का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए, और इन सब स्टॉक पर निवेश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा वेटेज करके लंबा एक्यूमुलेशन का सोचिए। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई हो दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो चलिए तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।